नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका। उसका है पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। यह एक कविता है और इसके 4 कार्यपत्रक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्यपत्रक 1 से इसमें दिया गया है कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। इस पंक्ति में निहित भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम का सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली और शुद्ध हवा इस संसार को हरा भरा बनाए रखती हैं। इसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। तो साथियों, इसका ये कार्यपत्रक 1 समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसके कार्यपत्रक 2 को। इसमें कविता की कुछ लाइन दी गई हैं। पेड़ काट कर मस्त पड़े हो, खुद के घर में व्यस्त पड़े हो। छीन लिया आंगन चिड़िया का, अब इनका घर कौन बसाए। ना होंगे जब वृक्ष धरा पर, जग जीवन जग का मिट जाए। खतरे में अस्तित्व हमारा, विश्व विनाश को कौन बचाए। उपयुक्त कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस कविता के हिसाब से इनके उत्तर देने हैं। कविता में अनुप्रास अलंकार युक्त पंक्तियों को लिखिए। तो साथियों, अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें एक ही पद की एक या दो या दो से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति हुई हो। जैसे इसमें उदाहरण है, जग जीवन जग सा जग का मिट जाए और विश्व विनाश को कौन बचाए। इसमें 2 पंक्तियां हैं। इसमें चिड़ियों का आंगन से आप क्या समझते हैं। चिड़ियाँ पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो उनका घोंसला भी नष्ट हो जाता है, अर्थात उनका आंगन छिन जाता है। जब धरती पर वृक्ष नहीं होंगे तो जनजीवन कैसा होगा, सोच कर लिखिए। जब धरती पर वृक्ष नहीं होंगे तो हवा के प्रदूषित होने से सांस से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ जाएगा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। साथियों, आप इसमें जो आपको अच्छा लगे आप उसमें वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कार्यपत्रक 3, सोच कर लिखिए। इसमें हमें दिया गया है कि वृक्ष हमें देते हैं। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, लकड़ी, औषधि, ऑक्सीजन, गोंद, रबड़, मसाले, फल और छाया। अब हम देखते हैं इसके कार्यपत्रक 4 को। इसमें है, जरा सोचें यदि आप किसी ऐसे आम के वृक्ष के नीचे खड़े हों जो हम लोगों की तरह बातचीत करता है तो आप इससे क्या क्या बातें करेंगे। आप इसमें अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, आम का पेड़, भाई साहब आप कैसे हैं। फिर आप, ठीक हैं आम भैया आप सुनाइए। आम का पेड़, अरे क्या बताएं भाई साहब। आम, क्यों, क्या हुआ भैया। इसके बाद इसी प्रकार दिए गए कि बरगद और नीम के पेड़ में बातचीत है, उसको पूरा करना है। ये बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है। बरगद का पेड़ कह रहा है, नीम दीदी कैसी हो। नीम, अरे क्या बताएं बरगद भैया। बरगद, क्या हुआ दीदी। नीम, किसी को हमारी परवाह नहीं। बरगद, ऐसा क्यों कह रही हो दीदी। नीम, अरे भैया सबको आम चाहिए। बरगद, हाँ यह तो सही है दीदी। नीम, हमें तो बीमारी में ही पूछते हैं। बरगद, बिल्कुल ठीक दीदी। नीम, कोई बात नहीं, हम सबके काम तो आते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ये जो कविता है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, इसके कार्यपत्रक समाप्त हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कार्यपत्रक के साथ, नए पाठ के कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।